वेलकम अगेन स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमें बात करनी है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ज़रा आप लोकेशन को समझ लीजिए। वैसे एनसीईआरटी ने ऑलरेडी दे ही दिया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो है ना, ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल। लेट मी चेंज द कलर। ये सेमाइनल वेसिकल है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो वहाँ पर क्या ओपन होता है? ये वासा डिफरेंशिया ऑलरेडी हमने देख लिया है ना। फिर क्या आ जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज सिंगल ग्लैंड है ना, और वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट इज़ लार्जर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। देन आ जाती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि जिसको हम सीमेन कहते हैं, सीमेन, तो सीमेन की डेफिनेशन क्या होती है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का सिक्रीशन। क्या? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का सिक्रीशन प्लस स्पर्म सेल, तो इज इक्वल टू क्या होता है? सीमेन, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि वो एपिडिडाइमिस में है ना, जब तक कि वो आसा डिफरेंशियामा है, वो उसके अंदर है, तब तक तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल है। फिर उसमें सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन उसके साथ मिक्सअप होगा, फिर बल्बो का मिक्सअप होगा, और फिर प्रोस्टेट का मिक्सअप होगा। देखिए ये जो ग्लैंड्स है, एनसीईआरटी ने तो बहुत शॉर्ट तरीके से कह दिया कि ये कुछ 3 ग्लैंड है और उसके नाम है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सेमिनल प्लाज्मा है उस, और विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। कुछ शॉर्ट तरीके से एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है, लेकिन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये ग्लैंड का सिक्रेशन क्या हेल्प करता है। अब आप देखिए कि जैसे आप लंबे एक टूर में निकलते हो, तो भाई वो थैला तो भरना है ना, हमें सामान पैक करना है ना, बैग हमारा पैक करना है, तो उसके अंदर सारा नाश्ता वगैरह होगा। तो कहीं ना कहीं स्पर्म सेल को पता है कि जैसे ही वो इजेक्यूलेट होंगे, तो देर में बी चांस टू गेट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक। तो क्या होगा कि जब उसके अंदर एंटर होंगे तो उसको लंबा सफ़र तय करना है, और इसीलिए कुछ बैग पैकिंग की जो है वो यहाँ पर तैयारी हो रही है। और ये तैयारी कौन कर रहा है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। देखिए फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल। कुछ शॉर्ट तरीके से हमें देखना है, बहुत इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं कराऊंगा और इतनी ज़रूरत भी नहीं है। खास करके जो मेन सिक्रेशन है तीनों ग्लैंड में से, उसमें सबसे ज़्यादा 60% किसका है? सेमिनल वेसिकल का है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर एक ब्लैडर है ना, ब्लैडर के नज़दीक में। फिर लोकेशन उसका कह दिया है। उसकी जो पीएच रहती है सिक्रेशन की, वो कितना है? 7.4। क्यों? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक के अंदर जब ये स्पर्म सेल एंटर होंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक इसके अंदर एसिड का सिक्रेशन करेगा। और क्या है कि इस एसिड के सामने अगर कुछ बेसिक फ्लूइड हो तो अच्छा रहेगा एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसीलिए ये 7.4 पीएच का फ्लूइड जो है वो सिक्रेट करता है। कौन? सेमिनल वेसिकल। दूसरी चीज़ है क्या सिक्रेट करता है? फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या काम आएगा? उसको एनर्जी देने के लिए। और तीसरी चीज़ क्या है सिक्रेट करता है सेमिनल वेसिकल? वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। 3 चीज़ें, एक आ गया फ्रुक्टोज, फिर एक आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, और तीसरा आ जाएगा जो प्रोटीन रहते हैं ना, क्लॉटिंग प्रोटीन रहते हैं, वो चीज़। 3 चीज़ें सिक्रेट करेगा। हर एक का काम है। फ्रुक्टोज नरिशमेंट, वो एनर्जी देगा। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक में उसका जो मसल्स है उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ताकि क्या है कि स्पर्म सेल को आगे जाने में हेल्प मिलेगी। और तीसरा जो है वो क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करेंगे? कहीं ना कहीं उस जो पूरा फ्लूइड है उसको क्लोट करने में मदद करेंगे। अब ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या काम करता है हमने देखा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लीजिए कि जैसे अगर किसी लेडी के साथ रेप होता है या अनवांटेड इंटरकोर्स होता है, तो उसके अंदर ये जो चेकिंग करते हैं ना कि ये वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए वो फ्रुक्टोज की प्रेजेंस को देखते हैं। अगर वो फ्रुक्टोज वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक के अंदर देखने को मिलता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये इसमें इंटरकोर्स हुआ है। लेकिन इनसिक्योर्ड इंटरकोर्स हो तभी, अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ हुआ, स्पेसिफिकली बैरियर मेथड का यूज़ हुआ है, हम देखेंगे चैप्टर 4 के अंदर, तब वो पता नहीं चलेगा, है ना। तो प्रोस्टेट के बारे में कुछ और जानकारी आप देख लीजिए। वॉलनट शेप है, कुछ इतना ज़रूरी है नहीं वैसे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये कंटेंट कर सकते हैं, बाकी तो वो मैंने आगे जो कंटेंट करा है इतना ही
काफ़ी है सेमिनल वेसिकल के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी आई मेड एरर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्या है, वॉलनट शेप है ना, वॉलनट साइज की उस शेप की ग्लैंड है। फिर वो कहाँ पर आ रही है, उसका लोकेशन क्या है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के जस्ट फ्रंट में वो है, उसका लोकेशन है। फिर आगे क्या कहा है, द यूरेथ्रा रन थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट। तो एनसीईआरटी की फिगर में आपने देखा कि जैसे वो यूरेथ्रा ऊपर से जाती है तो उसके माने ऊपर ही क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट जो है उसकी पीएच कितनी है, उसके फ्लूइड की 6.5 पीएच है और वो 25% ऑक्यूपाई करता है जो टोटल फ्लूइड सीक्रेट होता है तीनों ग्लैंड से उसका। फिर साइट्रिक एसिड है, इसके वजह से इसकी पीएच कम होती जा रही कम है। और दूसरा ए भी प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन हमने आगे ही देख लिया। और इसमें आगे इम्पोर्टेंट बस इतनी ही चीज़ है, ज़्यादा दिमाग में मत रखिए। prostate to urethra, secretion of prostate gland nourish, yes, this may be a important thing we can say। तो एक दूसरा सिक्रेशन उसका प्रोस्टेट का क्या करता है कि वो स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। अगेन वही मैंने आपको नाश्ते की बात की कि भाई हम जैसे टूर में जाते हैं तो नाश्ते की ज़रूरत रहती। लास्ट वन इज़ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट में कह दिया है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो ऐसा लुब्रिकेशन वाला जो है वो लुब्रिकेट मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं सिक्रेट करता है। बल्बों को दूसरा काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और बल्बो हमेशा दो रहती है ना पैर में, बल्बो पैर में है, फिर सेमिनल वेसिकल पैर में है और प्रोस्टेट एक है। कुल मिला करके 5 एसेसरी ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या है देखिए, दिस ग्लैंड सीक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड। अगेन भाई सारी ग्लैंड जो है ना वो अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, वहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, तो उसको बेयर करने के लिए कहीं ना कहीं ये बेसिक फ्लूइड जो है वो सीक्रेट कर रही है सारी ग्लैंड। बाकी ये कुछ ऐसा म्यूकस सीक्रेट कर रही है जो लुब्रिकेट्स उसका जो माने नेचर है ना, और लुब्रिकेट्स द एंड ऑफ द पेनिस एंड लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। तो ये कहीं ना कहीं फिर कॉपुलेशन में इंटरकोर्स में भी हेल्पफुल होता है ये जो म्यूकस है वो। फिर सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज। अब ये ओवरऑल ग्लैंड की बात कह दी है, जो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वही लाइन्स इस रेफरेंस बुक के अंदर भी दी गई है। तो कहीं ना कहीं वो सेमिनल प्लाज्मा उसके अंदर फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, एंजाइम है ना, जो हमने आगे मेंशन किया। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि एक ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स ऐसा सिक्रेशन करती है जिससे नरिशमेंट मिलता है, कुछ ऐसा एंजाइम सिक्रेट करती है जिससे फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जैसे हमने प्रोस्टाग्लैंडिन की बात की। तो 2-3 चीज़ें दिमाग में रखो, बाकी एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट में दिया है, उतना भी दिमाग में रहता है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये अलग से इतना अगर आप रख सकते हो याद तो अच्छी बात है, वरना रिस्क अगर आपको लेना है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर ना भी हो तो ऐसा एक्स्ट्रा कंटेंट में अगर आपको बहुत तकलीफ होती है तो वो याद नहीं करना। जितना एनसीईआरटी ने दिया काफ़ी है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप एक कंटेंट के साथ जा सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इतना आपको तकलीफ दे, इतना कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो कुछ ऐसे ही हम पूरे जो आपका सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन करेंगे नीट के एमसीक्यू के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।